Hello student, namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, हम पढ़ रहे सिलेबस का आखिरी चैप्टर. ओके, तो हम एंड में है. सिलेबस जल्दी खत्म होगा, छुट्टियां जल्दी एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले सिंगल एंट्री सिस्टम सीरीज नंबर 10 और आज है इसका एपिसोड नंबर 3. स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में हमने सिर्फ ट्रेलर देखा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैसे ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चीजें इसमें बनाई जाती है. तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है. ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, चलो देखते हैं. सीधी बात, नो बकवास. क्वेश्चन 1 to 3 करेंगे कंप्लीट. करते हैं शुरुआत विद द ग्रेट वाला थॉट ऑफ द डे इज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट. स्टूडेंट्स, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे चल के नहीं आई आज तक. ये ले, नॉक नॉक, मैं अपॉर्चुनिटी हूं, क्या आप रेडी हो, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, आप बड़े हो जाओगे. अरे ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं आई और ना आने वाली है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी. स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी हर चीज में होती है, बस ढूंढने वाला चाहिए. ठीक है, जैसे फिलहाल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन बहुत लोग परेशान होकर बिजनेस बंद कर रहे हैं. वहीं पे कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नया सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी दिखने का विजन भी होना चाहिए. अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं क्रिएट होती. ओके, यू हैव टू क्रिएट इट ऑन योर ओन. उसके लिए वैसा विजन होना चाहिए, और विजन पॉजिटिव रखोगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकोगे और अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज भी कर सकोगे. ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी है हमें सिंगल एंट्री सिस्टम का स्टडी करने की, और वो अपॉर्चुनिटी करते हैं, ग्रैब करते हैं शुरू. लेट्स बिगिन. यस, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 340. Mr. Manoj keeps his books under single entry system and gives the following information. तो मनोज ने सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन किया हुआ है और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. हमें करना क्या है, देखो लास्ट लाइन देखो, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18. सो वी आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. चलो, तो इसका फॉर्मेट कैसा है देखो, हमने ऑलरेडी कल देखा था, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज. ओके, ये रहा फॉर्मेट. तो फट जल्दी से ड्रॉ करो. 8 लाइन्स का ड्रॉ करना सिर्फ. ठीक है, 8 लाइन्स के सब क्या है, नहीं इस क्वेश्चन में एक ही फॉर्मेट है. अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम एंड में. पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. फॉर द ईयर एंडेड. ओके, चलो मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ कॉपी, अगले क्वेश्चन के लिए आएगा काम में.
ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो मिस्टर मनोज की बात चल रही है, ठीक है। सो हम ऊपर नाम दे देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज, ओके। और लास्ट लाइन में दिया है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो अकॉर्डिंगली हम डेट भी लिख लेंगे 31 मार्च 18। बच्चों हमने वो इक्वेशन बनाया था ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करके, इक्वेशन बनाया था, वही इक्वेशन हमें काम में आना रहा अभी, ठीक है। ये रहा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये जो आएगा ये रहेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ इनको क्वेश्चन में, वही सबसे प्लस माइनस करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल एट द, अरे हाँ, पर्टिकुलर्स में आएगा क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ईयर के एंड में जो कैपिटल होता है उसे ही क्लोजिंग कैपिटल बोला जाता है वैसे तो, जो है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल यहां से हमने देख लिया, ओके। उसमें बच्चों सबसे पहले ऐड किया जाता है ड्राइंग्स। क्या क्या दिया है ना पहले हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दिया है और एडिशनल कैपिटल, बस 4 चीजें हैं, ठीक है। तो पहले ड्राइंग्स ऐड करेंगे फिर एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, ठीक है। चलो ड्राइंग्स ऐड करते हैं। ड्राइंग्स कितना है? 3000। ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। और ऐड क्यों किया? क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर जा रहे हैं, बच्चों उल्टा जा रहे हैं, इसलिए ड्राइंग्स ऐड किया। और उसका अमाउंट कितना है ड्राइंग्स का? 3000। ओके, नहीं 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 प्लस, हाँ लिख लो प्लस माइनस जो भी प्लस करके, इनर में नहीं आउटर में ही लिखना। तो इनर कॉलम में लिखा कब जाएगा सर? उसमें क्या लिखते हैं समझेगा बच्चों, अभी फिलहाल नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे जो है 8 लाख रुपीज, 8000 रुपीज। और सीक्वेंस वही है, सीक्वेंस वही फॉलो करना है हमें हर बार। सो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ओके। एडिशनल कैपिटल 8000 लाया, तो ये माइनस करके आ गया 95,000। स्टूडेंट्स ड्राइंग्स ऐड करने के बाद और एडिशनल कैपिटल लेस करने के बाद जो कैपिटल आता है उसे हम बोलते हैं एडिशनल, सॉरी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। हाँ एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, यस। तो नाम दे दो अकॉर्डिंगली एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। डन। इसके बाद एक ही आइटम बचा है लेस करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल। किधर गया ओपनिंग कैपिटल? जो 31 मार्च 17 का, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, वो है 80,000 रुपीज, ओके। लेस ओपनिंग कैपिटल, या फिर आप ये भी नाम लिख सकते हो दूसरा, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। हम सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग लिखेंगे, ऊपर क्लोजिंग नीचे ओपनिंग, ठीक है। जो 80,000 है और 80,000 लेस करके क्या आया आंसर? 50,000, 15,000 सॉरी। और ये जो 15,000 आया ये पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट है, देयरफॉर प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट लिखा होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर।
इतनी सिंपल सी बात है बच्चों, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था, प्रिपेयर्ड हो भी गया। देखो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले सीक्वेंस में याद रखो, सबसे पहले लेकिन क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। इसके बाद जो आएगा उसे नाम दिया जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसमें से और एक चीज लेस करेंगे, क्या क्या ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और अगर क्वेश्चन में और भी कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं तो भी ये सीक्वेंस सेम है, लेकिन इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं नाम देंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऐसा नाम देंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल वाला नेट प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, लेट्स सी, ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन, और हमें क्या करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, चलो फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करेंगे। ओके चलो, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज गिवन, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन में। एक है ओपनिंग कैपिटल, देन ड्राइंग्स दिया है, एडिशनल कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। वही चार चीजें है, बस पहले एक के नीचे एक दिया था, अब सेंटेंस में दे दिया, सेंटेंस टाइप में। ठीक है, तो चलो इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, नाम ही नहीं दिया तो कुछ नहीं भाई, डैश डैश कर देंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। और पूछा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल के साथ। क्लोजिंग कैपिटल देखो यहाँ पे कितना है, क्लोजिंग कैपिटल लास्ट में, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 18 जो है 50,000। उन्होंने क्लियर इस बार डेट भी नहीं, डायरेक्ट नाम भी दे दिया ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, तो कंफ्यूजन नहीं रहा, 50,000 है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 50,000। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, सबसे पहले ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है 5,000, ऐड ड्राइंग्स। यस, सबको सेम प्रॉब्लम आ रहा है, एनीवन इज फेसिंग द सेम इशू, कुछ स्क्रीन अटक रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी को? यस बोला, क्या बोला आपने? ओके ओके, तो जिसको प्रॉब्लम आ रहा है एक बार रिज्वाइन कर लेना लेक्चर। नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल है साल भर में 9,000, तो वो लेस करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। विच कम्स टू 46,000 ना। ओके, और इसे हम नाम दे देंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। डन। इसके बाद एक ही चीज रही लेस करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल जो है 62,000, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल 62,000। फोर्टी सिक्स में से 62 गए, कितना आएगा?
-16,000 ना, -16,000। तो माइनस ना लिखते हुए यहां पे नेट प्रॉफिट की जगह नाम लिख देंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये देख लो, एकदम सिंपल बच्चों। मतलब इसमें सिखाने जैसा जो है तो मैंने ऑलरेडी सिखाया मैंने आपको कि हम क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर जा रहे हैं तो पूरा सफर उल्टा होता है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल लेस करते हैं। ये करने के बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, और उसमें उसी में से ओपनिंग कैपिटल हम लेस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल लेस किया, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस। और हाँ, ये नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर नाम नहीं आएगा, नॉर्मली नाम क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। लेकिन इस जो क्वेश्चन थे हमने देखे हुए, इट वाज जस्ट ट्रेलर क्वेश्चन, तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं थे इसलिए डायरेक्टली आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Arjun keeps his books under single entry system. His assets and liabilities were as under. Okay. उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज दे दी बच्चों डायरेक्टली, और बोला है कि अर्जुन बुक्स उसके सिंगल एंट्री में हैंडल करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1718 ही इंट्रोड्यूस 15,000 एज एडिशनल कैपिटल। ओके, एडिशनल कैपिटल भी दे दिया उन्होंने साल भर में जो लाया, जो हम लेस करते हैं, राइट। ही विड्रू 2500 फ्रॉम एवरी मंथ फॉर हर प्राइवेट पर्पज। तो 200 पर मंथ एवरी मंथ, ये ड्रॉइंग्स है उसका पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स भी दे दिया जो ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल दे दिया जो लेस करेंगे। असर्टन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर असर्टन करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब हमें क्या लगेगा, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन किंतु परंतु बंधु, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल ही नहीं है, बिना कैपिटल के प्रॉफिट फाइंड ही नहीं हो सकता। तो करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो कैपिटल फाइंड करे। कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चलो फटाफट से लग जाओ तैयारी को मेरे साथ। देखो, बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। बस अमाउंट के कॉलम 2 लेना, बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट है, अमाउंट के कॉलम 2 लेना। चलो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ कर रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ अर्जुन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन की बात करें ना, तो इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग वाला कैपिटल है ना क्लोजिंग वाला कैपिटल है हमारे पास, तो हमें दोनों भी फाइंड करने हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 ड्रॉ करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वी कैन मैनेज इन ओनली वन, सिंगल वन। देखो कैसे करेंगे। हम्म चलो यार जल्दी, हाँ।
हाँ एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, हमें दो दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक इसमें ही कर लेंगे। देखो ओपनिंग का डेट क्या है, 31 मार्च 17 है ना, तो यहां पे लिख लेंगे एज ऑन 31 मार्च 17, और यहां पे लिख लेंगे एज ऑन 31 मार्च 18, एज ऑन 31 मार्च 17, एज ऑन 31 मार्च 18। अरे पर्टिकुलर्स नहीं यार, ये बैलेंस शीट जैसा होता है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन एज गुड एज बैलेंस शीट। तो अगर ये बैलेंस शीट जैसा है तो राइट साइड रहेगा एसेट्स, लेफ्ट साइड रहेगा लायबिलिटीज। ओके चलो फटाफट से आप बता रहे हो मुझे, ये आइटम कौन सी साइड में लिखना है, कैश, एसेट या लायबिलिटी? वैसे तो पूछने में भी शर्म आ रही है मुझे, इतना सीखने के बाद आप क्या बता ही सकते हो। कैश कितना है एसेट में, 1500 और 1000। तो चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड में कैश 1500 एंड 1000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, एसेट में आएगा 36,000 एंड 46,000। सन्ड्री डेटर्स 30,000 एंड 46,000। नेक्स्ट स्टॉक, एसेट में आएगा 35,000 और 31,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, एसेट में 61 और 75। प्लांट एंड मशीनरी 61,000 और 75,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में, और हाँ लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम क्या होता है, कैपिटल। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है तो नॉर्मल जैसे लिखेंगे, जैसे आइटम है वैसे ही। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 और 13,500। $15,000 and 13,500। नेक्स्ट बिल्स पेबल, यस लायबिलिटी 0 and 4,000। जीरो और 4,000 खत्म हो गया ना, एसेट्स और लायबिलिटी सब पुटिंग कर दी हमने। चलो अभी हम कैपिटल फाइंड करना है, कैपिटल फाइंड करने के लिए तो हमने बनाया ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यही तो पर्पस था। एक एक करके क्लोज करेंगे, पहले सिर्फ 31 मार्च 17 पे फोकस करो, मतलब ओपनिंग वाले पे, ठीक है। चलो लायबिलिटी की टोटल मैंने ले ली, कितनी आ रही है, 15,000। अब आप एसेट की टोटल लो जल्दी जल्दी, 1500 प्लस 30 65 60 1,20 1,26 1,27,500। कितना है टोटल एसेट का 31 मार्च 17? जल्दी बताओ। 1 लाख
27,500, जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी 127,500, उसमें से 15,000 गए, 27 में से 15 गए, 12 ना, 1,12,500। अरे 2 नहीं रे, इधर किधर 2 लिखा मैं। ये आया हमारा कैपिटल, कैसे निकाला हमने, बैलेंसिंग फिगर। चलो क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग में टोटल देखो एसेट की 47, 46, 47, 153, कितना, 1,53 ना, ओके, 1,53,000 लॉक किया जाए। ऑफकोर्स एसेट सेट बड़ी है, दोनों तरफ लिखेंगे 1,53,000। लाइबिलिटीज की टोटल है 17,500, करो 17,500 माइनस 153 में से, 1.5 लाख, हाउ मच, वॉइस ब्रेक हो रहा है, 133,500, ओके, 1,35,500, ठीक है। अरे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम डेफिनेटली बना सकते हैं। चलो फटाफट से ड्रॉ करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्रॉ कर रहे हो आप, 6-7 लाइन का, 6-7 या 8 लाइन जो भी है। चलना यार जल्दी जल्दी, ठीक है। अरे डेट लिखना ही रहेगा, मेरा मतलब अभी अभी लिखूंगा ना, सॉरी। ये कब का रहेगा, 31 मार्च 18, बच्चों ये तो ईयर एंड का ही रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2 साल का क्यों ना हो, यहाँ पे तो 21 साल का रहेगा भाई। ईयर एंड जो हो रहा है, लेटेस्ट वाला ईयर एंड एज ऑन 31 मार्च 18, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कितना है, बोलो। यस यस, 1,35,500, यही तो है ना ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ईयर के स्टार्टिंग का ईयर के एंड का, डेट देख लो ऊपर, 1,35,500 क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कितना ड्राइंग्स किया, देखो टेबल के नीचे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 15,000, ही विड्रू 2,500 एवरी मंथ फॉर द प्राइवेट पर्पज। स्टूडेंट्स 2,500 एवरी मंथ बोला हुआ है, तो 2500 इंटू 12 करना पड़ेगा, कितना आएगा देखो जल्दी, 12 इंटू 2 24,000, 12 महीने के 500-500 रुपये बोले तो 6,000, टोटल इज 30,000, ठीक है।
तो इट कम्स टू 1,65,500। ठीक है, ये हो गया ड्राइंग्स। अब इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल इज 15,000। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस 15,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो 15,000 एडिशनल कैपिटल है, करेंगे हम लेस। तो 65 में से 15 गए, 1,50,500। ठीक है, 1,50,500। और हाँ, इसमें से लेस करेंगे हाँ बोलो। ड्राइंग्स का क्या बताऊं, ये अमाउंट कैसा है वो बताओ क्या। अरे सिंपल सी बात है, अभी मैं क्लासेस में रन करता हूं ना, तो मुझे 2500 रुपए घर का खर्चा लगता है, तो मैं बिजनेस में से लेकर जाता हूं, तो पूरे 12 महीने का 2500 इंटू 12, 30,000 रुपए ड्राइंग्स हुआ ऐसा। हाँ, ब्रैकेट में लिखना है ना ऐसा, 2500 इंटू 12 जैसे मैंने लिखा ना, वैसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना। यस, एट द एंड सच्ची बोलूं तो अमाउंट यही मैटर करता है, 30,000 निकाला ना, दैट्स इट। और इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। बच्चों फटक से जल्दी बताओ मुझे, 1 मिनट के अंदर ओपनिंग कैपिटल कितना है। परफेक्ट। अरे बच्चों ये याद रखो, हमने कैपिटल का नाम आया ना तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाया ही कैपिटल के लिए है। ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल, इसके लिए ही तो हमने बनाया है। ठीक है, 1,12,500 ये ओपनिंग कैपिटल है, ये भी लेस करेंगे 1,12,500। 500 500 तो गया, 50 में से 2 गए 8, यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया 3, 38,000 पॉजिटिव आया, दैट इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। निगेटिव आया था तो लॉस आता, ये पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। स्टूडेंट्स देखो इस बार क्या हुआ, हमें क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज दे दिए, इसलिए हमने एसेट्स और समरी का स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ कर लिया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि एसेट लायबिलिटी दिए थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि हमें कैपिटल फाइंड करना था, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला। क्योंकि अगर स्टेटमेंट देखो पूछा तो कितना क्या था एग्जाम में, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इतना ही पूछा था, सही ना। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ किया, जिसमें से ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आया, और उसी का यूज किया हमने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉइंग्स ऐड किया, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे। अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, निगेटिव आया तो लॉस। खत्म किस्सा, डन। एनी डाउट। ओके, so since nobody has any doubt, question number 1, आगे का क्वेश्चन दे सकते भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, नहीं सिर्फ 1 वाला, क्योंकि 2 वाला ऐसा है ना उतना मैंने अब तक सिखाया हुआ नहीं है। सो ओनली क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 358। ओके, चलो बाय बाय बच्चों, कीप स्टडिंग।